नए साल में पहली ललकार, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर क्या बोला। दोस्तों, पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा विकसित भारत बनाने वाले हैं। साल 2047 का उनका वो सपना पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कि पूरा हो जाए, लेकिन जैसा भी वो विकसित भारत होगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 5 महीने के बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग की जान चली गई। ऐसे करीब 15 लोगों की जान चली गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके घरों में जहरीला पानी, दूषित पानी सप्लाई हो गया। इस पूरे मामले में कैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनको सीधा सीधा कटघरे में खड़ा किया है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और साथ में आपको यह भी बताऊंगी दोस्तों कि जिस डबल इंजन के नाम पर प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं ना, उस डबल इंजन की मुख्यमंत्री क्या करते हैं। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि इंदौर, जो कि देश का कहने को सबसे स्वच्छ शहर है, वहां कैसे दूषित पानी की सप्लाई की वजह से मोहल्ले मोहल्ले में हाहाकार मच गया है। जो मीडिया में आंकड़ा है दैनिक भास्कर के हिसाब से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है कि केवल 4 लोगों की मौत हुई है। मतलब सरकार पर अब सवाल ये भी खड़े हो गए हैं, विपक्ष उठा रहा है सवाल कि क्या मौत के आंकड़े भी सरकार छुपा रही है। लेकिन उससे भी गंभीर मामला जानते हैं क्या है? गंभीर मामला यह है दोस्तों कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये घंटा शब्द भी मंत्री विजय वर्गीय द्वारा ही बोले गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी से कैलाश विजयवर्गीय ने बदतमीजी की, इतने गंभीर सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज्यादा गंभीर जानते हैं क्या है? प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार। देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जाकर डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा था। दोस्तों, तब मोहन यादव, जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया था। वो तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री थे। मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगा था। लेकिन इतना गंभीर मामला है दोस्तों, 5 महीने के बच्चे से लेकर लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, कई लोग अब भी बीमार हैं। और सरकारी हॉस्पिटल्स, जहां पर सरकार ने कहा कि मुफ्त इलाज होगा, वहां पैसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का रवैया ऐसा है कि शर्म की बात है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, जबकि यह पूरा मामला ही डबल इंजन का है। इसीलिए राहुल गांधी ने नए साल में पहली बार प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन पर आरोप लगाए और कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी। सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। हाल के कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में इस तरह की लगातार खबरें आई है दोस्तों। अस्पतालों में चूहे दिखाई दिए हैं। कफ सिरप की वजह से छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई। और अब पीने के पानी में दूषित पानी मिक्स हो गया और प्रशासन, नगरपालिका, शासन, पार्षद, विधायक मूक दर्शक बने रहे। और प्रधानमंत्री इतने गंभीर मामले में अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी पर सवाल उठाए। लेकिन दोस्तों, मोदी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या रवैया है। जिस वक्त लोगों के घर के चिराग बुझ गए, 5 महीने के छोटा बच्चा, सोचिए 5 महीने का बच्चा इस दूषित पानी का शिकार हो गया। 14 लोगों की जान जा चुकी है दैनिक भास्कर के हिसाब से। जानते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। दोस्तों, ये जो खबर है पिछले 2-3 दिन से चल रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे से तो इस खबर ने मतलब आग की तरह ये फैल गई है। त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन 1 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जानते हैं क्या कर रहे थे? गुजरात के राजकोट के एक इलाके में श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट के कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे और बकायदा उसका वीडियो शेयर कर रहे थे। मतलब मुख्यमंत्री के पास कितना फोकट का टाइम है कि वो दूसरे राज्य में जाकर संबोधन कर रहे हैं।
और ऐसा भी नहीं क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, ना 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 ना, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। और उसके बाद उसकी रील वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया में। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 1 तारीख को सुबह 10:30 बजे मोहन यादव अपने जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इसको देखकर तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज 2 तारीख है, आज भी उन लोगों के घरों में मातम है जिन्होंने दूषित पानी की सप्लाई की वजह से अपने अपनों को खो दिया। लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जानते हैं कौन सी तस्वीर शेयर की है? ये शादी समारोह की। ये मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान कैसे आ रही है, कैसे हंस पा रहे हैं ये देखिए जरा। नागदा में उज्जैन ग्रामीण के भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेश धाकड़ जी के सुपुत्र के विवाह समारोह में सम्मिलित होकर वरवधु को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री जी कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं। मैं सोच रही हूं दोस्तों, जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया इस दूषित पानी की वजह से, सरकार की, नगर निगम की लापरवाही की वजह से, डबल इंजन के मतलब टोटल फेल हो चुके सिस्टम की वजह से, वहां के मुख्यमंत्री को जरा सी भी लाज नहीं आई ऐसी फोटो शेयर करते वक्त। उनको यह भी नहीं हुआ कि अगर 4 फोटो शेयर नहीं होंगी, 2 लोगों को जन्मदिन की बधाई नहीं दी जाएगी तो क्या आफत हो जाएगी। एक तो जख्म और जख्मों के ऊपर नमक। दोस्तों, इस पूरी घटना को लेकर मोहन यादव का जो एक पोस्ट मुझे सोशल मीडिया में मिला है वो ये है, जिसमें वो अस्पताल के उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं अस्पताल के अधिकारियों के साथ और बता रहे हैं कि किस तरह से स्क्रीनिंग कराई गई है, कितने मरीजों को भर्ती कराया गया है। इसकी ये पोस्ट मिली है, 2 पोस्ट मिली है। इसके अलावा इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की आप ये स्थिति देख लीजिए। मुख्यमंत्री को तो अपने राज्य में रहने का मन ही, वो तो गुजरात में है, और अगर अपने राज्य में आते हैं तो शादी ब्याह में बिजी है। और मंत्री जी का तो क्या ही कहने, मंत्री जी को तो ये सवाल घंटे के सवाल लगते हैं, फोकट के सवाल लगते हैं। तो और प्रधानमंत्री जी तो तब बोलते हैं दोस्तों जब ऐसा कोई वाकया किसी दूसरे राज्य में हुआ हो जहां पर बीजेपी की सरकार ना हुई हो। ऐसे राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें दिखती नहीं है। जब किरकिरी बहुत ज्यादा हो गई तब मुख्यमंत्री मोहन यादव को याद आया कि उनके प्रदेश में दूषित पानी की वजह से लोग मर रहे हैं। मोहन यादव उसके बाद नींद से जागते हुए कहते हैं कि इंदौर के भागीरथपुरा में पेयजल के कारण हुई घटना को लापरवाही इस मामले में जहां भी हुई है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कठोर निर्णय लिए जाएंगे। इन कठोर निर्णय में बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से देखिए वो प्रशासनिक कार्रवाइयां भी शेयर की गई हैं। जैसे दोस्तों नगर पालिका के अपर आयुक्त, इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एक और जो कि अपर आयुक्त भी हैं दोस्तों, इसके अलावा उप परिवहन आयुक्त इंदौर, इन सभी पर कार्रवाइयां की गई हैं। इसके अलावा भी कुछ कार्रवाइयां की गई हैं और मोहन यादव बकायदा वर्चुअली 16 नगर निगमों के पेयजल व्यवस्था को संबोधित करते हुए दिखाई दी है। यानी कार्रवाइयों के नाम पर छोटी मछलियों को निशाना बनाया गया। बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम कार्रवाइयों में किसी पार्षद, किसी विधायक या किसी सांसद का नाम क्यों नहीं है? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि अब तो अपने भी सवाल पूछ रहे हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर की नेता है उमा भारती, और उमा भारती जो कि मध्य प्रदेश से आती है, उन्होंने इस मामले में अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वो लिख रही हैं, इंदौर दूषित पानी के मामलों में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद में बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। मतलब अपनी सरकार, अपने प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही उमा भारती कि आपकी चली नहीं, आपके अधिकारी, आपके मंत्रियों, आपके संतरियों की नहीं चली, और आप फिर किस अधिकार से बिस्लेरी की बोतल पी रहे थे? और तो और दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूरे शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए उमा भारती आगे लिखती हैं, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदा पानी पीने से मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार, हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश की सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो इतनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। मुख्यमंत्री को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रही है उन्हीं की सीनियर उमा भारती कि आपकी परीक्षा की घड़ी। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं परीक्षा की घड़ी में? गुजरात में जाके संबोधन कर रहे हैं और शादी समारोह में पता नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं हंसी कैसे आ जाती है, नींद कैसे आ जाती है ऐसे लोगों को। दोस्तों, ये है उन सरकारों का हाल जिनके नाम पर डबल इंजन का भाषण देकर मोदी जी लंबे लंबे वोट मांगते हैं। ये है उन डबल इंजनों का हाल।
ये स्थितियां होती हैं जब शासन को, प्रशासन को, पार्षद को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में जो विजयवर्गीय ने बोला ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि अंत में वोट तो हम जिस मुद्दे पे लेते हैं हमको मिल जाएगा। चुनाव एक मैनेजमेंट बन चुका है। येन केन प्रकारेण साम दान दंड भेद करके कैसे भी कोई पार्टी चुनाव जीत लेती है, उसके बाद उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसी का बच्चा मरे, किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, किसी के घर में दूषित पानी आ जाए, कोई अस्पताल में जीने मरने की हालत में हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबकी जिंदगी सामान्य चल रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये चीजें परेशान नहीं करती। उनका कोई अधिकारी भी है जो मोहन यादव से बात कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उनको बता दे, कम से कम ऐसी फोटोज तो शेयर ना करें। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जो बात राहुल गांधी ने बोली है नरेंद्र मोदी के लिए कि वो चुप्पी साध लेते हैं ऐसे मामलों में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।